ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज संत पेतरुस और पौलुस दो प्रेरितों का पर्व मनाया जाता है। संत पेतरुस और पौलुस का पर्व एक साथ क्यों मनाया जाता है? आज संत पेतरुस और पौलुस को पारंपरिक रूप से कई कारणों से एक साथ जोड़ा जाता है और एक साथ मनाया जाता है, जिसमें सुसमाचार फैलाने का उनका साझा मिशन, उसी अवधि के दौरान रोम में उनकी शहादत और रोम में कलीसिया के संस्थापक के रूप में उनकी प्रतीकात्मक भूमिका शामिल है। वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। पेतरुस ने कलीसिया की स्थापना की और पौलुस पहला और सबसे महान मिशनरी बने। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, अब मैं जानता हूँ कि यह सच है, प्रभु ने मुझे हेरोद की शक्ति से बचाया है। दूसरा पाठ, अब तो कुछ बचा है, वह धार्मिकता का मुकुट है। सुसमाचार पाठ, तुम पतरस हो और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। यह राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम द्वारा गिरफ्तारी के बाद पेतरुस के जेल से चमत्कारिक रूप से भागने की कहानी बताता है। कहानी में पेतरुस के लिए कलीसिया की उत्कट प्रार्थना और एक देवदूत के माध्यम से ईश्वर के उत्तर पर प्रकाश डाला गया है, जो पेतरुस को उसकी जंजीरों से मुक्त करता है और उसे सुरक्षा की ओर ले जाता है। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा तिमोथी को लिखे गए पत्र से लिया गया है। पौलुस जो आने वाली मौत का सामना कर रहा है और अपने जीवन के काम में अपना विश्वास व्यक्त करता है, वह कहता है कि उसने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है और विश्वास बनाए रखा है और धार्मिकता का मुकुट उसका इंतजार कर रहा है। वह खतरे से उसे बचाने और सुसमाचार को पूरी तरह से घोषित करने की अनुमति देने में प्रभु के समर्थन को याद करता है। आज का सुसमाचार का पाठ संत मत्ती से लिया गया है। यीशु सुनिश्चित करता है कि पेतरुस को पता चले कि यह उसका ज्ञान नहीं था, बल्कि ईश्वर का ज्ञान था जो उसके भीतर डाला गया था, जिसने उसे यीशु को पहचानने में मदद की। फिर यीशु ने उसे आशीर्वाद दिया। यीशु का मतलब था कि कलीसिया की नींव यह विश्वास होना चाहिए। पेतरुस खुद ईश्वर की इमारत में पहली चट्टान की तरह है। यीशु नींव है और ईश्वर की इमारत कलीसिया है। पेतरुस पहला व्यक्ति था जिसने घोषित किया कि वह यीशु में विश्वास करता है और वह शुरुआती कलीसिया में एक महत्वपूर्ण नेता और शिक्षक बन गया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर ने पेतरुस और पौलुस का उपयोग करके कलीसिया का निर्माण किया और मजबूत किया। आइए हम भी इस कलीसिया का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने पेतरुस और पौलुस के द्वारा कलीसिया की स्थापना की। हमें इस कलीसिया के सच्चे सदस्य बनने में मदद करें और अधिक समर्पण के साथ इसके लिए काम करें। आमीन।